Unacademy. Let's crack it. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। So guys, today we have somebody very special. So we have Rahul. Okay, Rahul has scored a very good rank. Okay, in the civil service examination recently. The latest examination जिसका रिजल्ट जो है हाल ही में है, और हाल ही में जो है guys prelims भी हुआ. So I'm sure you are must be very excited to know about about the whole examination process. और राहुल की जर्नी के बारे में जो है आप जरूर थोड़ा और इंसाइट्स हम लेंगे। तो सबसे पहले राहुल, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर टू यू। ओके, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से। एंड मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर नाउ लुकिंग अप टू यू एज अ रोल मॉडल, एंड दे वांट टू गेट एनलाइटेंड विद योर स्ट्रेटजी। और गाइस, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि राहुल ने he is just 21 years old and he has cleared the examination in the first attempt. Okay, पहले अटेम्प्ट में राहुल ने एग्जाम को क्रैक किया है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। लाइक ठीक है, क्रैक तो सब लोग ही करते हैं, बट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ वेरी बिग थिंग। और राहुल ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 321 स्कोर किया है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, when the paper was so complicated and everything. So Rahul, let's start with you. थोड़ा सा जानकारी आपकी पर्सनल के, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कब यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा, और फिर कब से तैयारी स्टार्ट करी, थोड़ा लिटिल लाइक बायो अबाउट यू। एंड वेलकम यू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू on the Academy platform. So the stage is yours. So thank you, sir, for having me, and thank you very much for your wishes. And I'm very happy to share. I will be very happy to share my strategy and my journey. Starting with my bio, I hail from Begusarai district of Bihar and have done my schooling matriculation from BRDB Public School, Begusarai in 2015. In 2017, I did intermediate from Banaras Hindu University, and in 2021, I graduated from IIT Patna in electrical engineering. और ये यूपीएससी करने का जो था मेरा सपना, लाइक आई स्टार्ट डिसाइडेड इन माय कॉलेज, एंड लाइक in my third year or like sixth semester I started, because that time only lockdown happened, and wo like I took a lot of benefit because जो pressure था वो थोड़ा सा release हो गया था, because online classes में it was not like that much pressure what it was in offline. So I started full fledged preparation in like January 2020, and I took this attempt in 2021. Alright. तो मतलब एक साल आप पढ़े मन लगाकर, exactly मतलब लगभग 12 महीने आप पढ़े, right? Right, sir. I think more than that, because it will be like October में prelims हुआ, तो sir it would be like 18 महीने आप 18 महीने पढ़े आप लगभग। तो 18 महीने में राहुल आप कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब कैसे क्या आपका दिनचर्या रहती थी? एंड और 18 महीने में मतलब पूरी इंटेंस स्टडी थी, या मतलब स्टार्टिंग में कम फिर ज्यादा होती गई, या यूनिफॉर्मली आप 18 महीने रोज 8-10 घंटे पढ़ते थे, या क्या था आपका स्केड्यूल 18 महीने का? सर लाइक सबके साथ जो होता है, लाइक स्टार्टिंग में सर इट वाज लाइक धीरे धीरे लाइक इंक्रीज माय आवर्स। स्टार्टिंग में लाइक सर इट वाज 5-6 आवर्स, देन 7-8 आवर्स, एंड लाइक जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया सर इन मई 2021 सर, तो उसके बाद सर लाइक इट वाज 10-12 आवर्स सर डेली। तो सर लाइक धीरे धीरे, और लाइक सर ऑप्शनल, लाइक माय ऑप्शनल इज मैथमेटिक्स, तो सर उसका भी सिलेबस काफी बड़ा, तो काफी ह्यूज है। सो दैट्स व्हाई सर आई हैड टू डिवोट लाइक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट। ऑलराइट। तो मतलब राहुल, ग्राफ जो है मतलब पढ़ाई करने का घंटों का वो बढ़ता ही रहा, मतलब 4 से 5, 6, 7, 8, 9, राइट? सो गाइस, यू कैन आल्सो टेक अ लेसन कि आप लोग जो है बच्चों यहाँ पर जो है कुछ दिन बहुत ही ज्यादा पढ़ते हो, महीने में जब थोड़ा कुछ एड्रेनलिन रश होता है और फिर जो है पढ़ाई का ग्राफ अपना नीचे से लग जाता है, तो यू कैन टेक अ लर्निंग फ्रॉम हियर कि पढ़ाई जो है हमको निरंतर रखनी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्लियर द एग्जामिनेशन। So even you study for 6-7 hours, but regularly पढ़िए, ठीक है? तो राहुल, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक नॉर्मल एक बच्चा एक जो है अभी स्कूल कॉलेज में, वो जो है अभी सोच रहा है कि मेरी जानकारी में भी कोई ऐसा हो जिसने एग्जाम क्लियर किया हुआ हो, तो मैं उससे थोड़ी बात कर लूँ, जाके जरा 2 मिनट पूछ लूँ उससे। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा बच्चा आपके पास आता है, ओके, कि वो जो है आपके स्कूल में है, आपके कॉलेज में कोई जूनियर है या सीनियर या जो भी है, आपका रिलेटिव है, आपके गली में रहता है, आपके कॉलोनी में रहता है, वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि भैया मैं जो है अभी तैयारी स्टार्ट करने के मूड में हूँ, एंड ही और शी इज इन लाइक देयर फाइनल ईयर, और वो आपके पास आता है कि क्या कहाँ से स्टार्ट करूं मैं, आप मुझे 5 मिनट ही, आपके पास भी ज्यादा टाइम होगा नहीं क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आ चुके होंगे ऑलरेडी। तो एक बहुत कॉमन रहता है कि एक ऐसा बच्चा आपके पास आया और वो उसको कुछ भी नहीं पता, यूपीएससी का उसे फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो आप उसे क्या
मतलब बोलोगे कि कैसे करे वो, कैसे तैयारी की स्ट्रेटजी बनाए, एंड हाउ शुड ही और शी एक्ट? So like first of all, like anyone who is coming, sir, पहले तो मैं से बोलूंगा कि first you decide like is this exam for you or not, because sir सबसे पहले मतलब कई लोग होते हैं जब जो like start कर देते हैं and then they realize that this is not like the field for them. So first of all, like try 1 month NCERT, because sir, that is what the basic of all like the preparation is there. So read NCERTs if you find it like अगर उसे attractive लगते हैं, like you think that you can read them continuously for 10 times at least, then you can start preparation. सबसे पहले तो सर फर्स्ट आई विल recommend him to read NCERTs basically sir from 6th to 10th or 10th and like 12th also sir for some subjects. And उसके बाद sir like then I will recommend him to go for some standard books like watch, anyone can watch topper videos of now like in digital era it's easily available on YouTube and other platforms. Even Telegram can help of topper channels. So उसके बाद sir like I will give him further advice if he had to like delve into this topic. ऑल राइट, ऑल राइट। एंड राहुल, आपने जो है 21 में तो खैर आपने टॉप किया ही है, और 2022 का प्रीलिम्स का पेपर भी आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर। ओके, तो कुछ चेंजेस थे इस बार और बच्चे थोड़ा उसको लेके टेंस्ड भी हैं, बट ये यूपीएससी का, हमें तो जैसे 10 साल हो गए मुझे तो अभी पूरा प्रोसेस के अंदर, सो वी यू नो दिस इज एवरी ईयर हैपनिंग। बट आपको जैसा लगता है कि अब कुछ स्टाइल जो है चेंज करना चाहिए पेपर को देखते हुए प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली? 2021 और 22 में तो आप मास्टर हो और यू नो यू हैव ऑल द एक्सपर्टीज, ओके, बिकॉज यू आर क्रेडिबल, योर रैंक स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। सो एनी एडवाइस अभी दो पेपर को कंपैरिजन करते हुए, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बच्चे को लेने की जरूरत है, या रेगुलर जो भी स्ट्रैटेजी है उस पे स्टिक करे हो? Sir, like UPSC is evolving, so we need also to evolve our strategy to give examination. So जैसे कि like prelims में we are getting that बहुत out of the box questions आ रहे हैं, and sir like but still I think that कि वो 50 like 60 questions हैं जो हमारे topic में है, and we need to focus on them because sir like cutoff is also like we need to get only just 40-45 questions correct, and that will like do the cutoff. So we should focus on that. And sir like abhi like every time I'm seeing like this year paper or last year paper, we said like around 10 to 12 questions they are coming directly from the previous year questions of like last 20 years. So sir like many students they tend to ignore these questions like of going back to the 2000, like they think I have done for 5-6 years, that will be enough. But I will like to give them advice that go till like 2000. Now in this they can get easily like many books are coming, and even an academy provides this previous year questions test and all. Yeah. So sir वहां पे जाके वो कम से कम like 20 साल के questions if they do then 12 questions they can get straight away right. And sir like test ज्यादा देने चाहिए मुझे लगता है sir according to the paper, because we need to develop that temperament like कि questions out of the box आ गए, या like हमें कैसे elimination करना है, and that's the elimination technique will work only if we apply enough in sir like mock test. Then only they will work in the real. इस बार कुछ 4-5 सवाल थे यूपीएससी ने जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करी, जो कि बहुत ही नई चीज थी कि 1 is correct या 2 is correct या 3, उसमें तो आपको चारों का ही पता होना चाहिए. So these kind of surprises तो यूपीएससी का खैर, but it was a good stunt, okay, what I felt about it. And तो राहुल, थोड़ा एक बात जो है, जो मॉक पेपर्स के बारे में आपने बोला उसके बारे में बात आऊंगा उस चीज पे, बट एक करंट अफेयर्स को लेकर ही बच्चे बड़े जो हैं परेशान रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स का जो है कैसे करें. तो आपने कितने साल का करंट अफेयर्स किया? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाउ मेनी ईयर्स और मंथ्स यू कवर्ड प्रायर टू योर एग्जामिनेशन? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि मेंस तक तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ही होगा, मतलब मेंस जनवरी में था तब तक तो पढ़ा ही होगा, लेकिन उससे पहले कब तक का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा और कैसे पढ़ा, और हाउ डू यू टैकल दिस एलिफेंट ओके इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी? एंड डे बाय डे इसका वेटेज भी बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी फॉर द करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली? Sir like I analyzed the previous year papers, तो उसमें मैंने देखा था sir like exam is in May 2021, so then the current affair will come for last like 13 to 14 months back. तो सर उस हिसाब से like originally the prelims was scheduled in June, तो सर मैंने April 2020 से start किया था. Later on it got shifted to October, so sir I had prepared current affairs from April 2020 till October for prelims, and like after that for mains and even for interview we need to study the current affairs. और सर फिर current affairs के लिए like newspapers always also recommend, but sir like I had some inertia for reading newspapers, so I like we can take any coaching, every coaching provides that, and even Brunal sir he provides like current affairs, and he helped especially in sir mains, क्योंकि sir उनके current affairs like he gives GS wise current affairs, and like he also like segregates them like what is case studies and all. So तो mains के लिए तो Brunal sir के current affairs काफी like they were helpful.
और सर उसके पहले तो सर मैंने किसी भी कोचिंग के आप उठा के लाइक मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं एंड दैट वुड सफाइस। सो आपने कुछ नोट्स अलग से बनाए थे, आपने मंथली मैगजीन से ही पढ़ लिया, या नोट्स अलग से बनाए आपने, हैंड रिटन कुछ नोट्स थे आपके करंट अफेयर्स? यस सर, हैंड रिटन नोट्स सर, दैट आर वेरी लाइक वो जरूरी है सर, दैट आर वेरी एसेंशियल बिकॉज लाइक मंथली मैगजीन दे आर मोर देन 100 पेजेस एंड लाइक इफ यू डू फॉर 14-15 मंथ्स सर वो लाइक मोर देन लाइक 1500 पेजेस सर, तो वो रिवाइज नहीं कर सकते हम लोग मल्टीपल टाइम्स एंड लाइक वी नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स। तो सर उसके लिए शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं सर। बच्चा अगर तैयारी में बच्चा अगर आता है, अगर कोई बच्चा जो है तैयारी में आता है, तो उसके कब से बाद, जैसे मैं आज से तैयारी चालू करता हूँ, तो क्या मुझे आज से ही नोट बनाना चालू कर देना चाहिए, या मुझे कुछ एग्जाम को समझना चाहिए फिर नोट बनाना चालू करना चाहिए? सर ऑब्वियसली सर आज से हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर, वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज दिस एग्जाम एंड सर आराम से सर 2-3 महीने का टाइम मुझे लगता है लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। वी नीड टू लुक एट प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चंस एंड इवन सर सम टॉपर्स नोट्स, तो उससे हमें इनसाइट्स लेने चाहिए कि कैसे बनाने नोट्स एंड देन वी शुड स्टार्ट मेकिंग आवर ओन नोट्स। या दो सेम चीज एक्चुअली मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों अगर आप तैयारी में एकदम स्टार्टिंग से आए हो तो डोंट जंप इनटू दिस थिंग, पहले समझिए। आपको अभी यही नहीं पता कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, तो आप नोट्स अभी बनाओगे तो यू विल वेस्ट दैट टाइम एंड रादर इन्वेस्ट दैट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। डिमांड किस चीज की है वो डिमांड समझ में आ जाए। नोट्स भी ये सोचकर बनाएं कि मतलब नोट्स आपको किस तरह से हेल्प करेगा, कहीं पर उसका यूटिलिटी क्या है। सिर्फ लाइनें उतारना पेपर से दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। पहले डिमांड समझिए, यूटिलिटी समझिए, देन स्टार्ट द नोट मेकिंग। ओके, सो लास्ट राहुल, 2 more questions on prelims. Okay, then we will move to the mains section, that is I think for the more serious aspirants. तो प्रीलिम्स के लिए जो है 2 और हाथी हैं छोटे। ओके, दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल करंट योर करंट अफेयर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। अपने एक तो आर्ट एंड कल्चर, जो कि जितना भी पढ़ लो कहते हैं कम ही है, सवाल उससे बनता मुश्किल है थोड़ा। तो आपने क्या किया, छोड़ ही दिया, या पढ़ाई करी, और पढ़ाई तो फिर करी तो कहाँ से करी? और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री भी जो है अभी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड लाइक फ्रॉम लाइक 4-5 years, उससे पहले इतने नहीं आते। तो ये 3 टॉपिक्स आपने कहाँ से करे? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। व्हाट इज योर से ऑन दिस थिंग? सर लाइक आपने पूछा आर्ट एंड कल्चर छोड़ना, तो सर छोड़ने का तो सवाल नहीं उठता है। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैड टू गिव 100% फॉर दिस। तो सर लाइक आर्ट एंड कल्चर के लिए सर मैंने वो नितिन सिंघानिया की बुक है सर, आई रेड दैट सेलेक्टेड चैप्टर्स बिकॉज उसमें काफी चैप्टर्स नॉट रेलेवेंट है, इतने रेलेवेंट नहीं है, तो उसमें से सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। एंड सर फॉर लाइक एंशिएंट हिस्ट्री सर जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की और एक क्लास 12 की थीम 1, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है एंड दैट इज दैट लाइक वी शुड एनी एस्पिरेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि सर उसमें like it has like very good given in chronology, तो सर उससे chronology clear हो जाती है, उसके ऊपर we can build anything. And for like medieval history I studied from the lectures of Pratik Naik sir, तो उन्होंने एक medieval के लिए काफी help की सर। So I guess you have followed a lot of educators of Unacademy. That's very pleasing to hear about that thing. So it's a good thing also. तो मतलब guys आप ये लेसन फिर ये ले सकते हो। राहुल आपको ये कहना चाह रहे हैं in short के मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। वो अगर आपको किसी को सलाह दे रहा है कि छोड़ दो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह और जो है ये वो, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिलेबस तो पूरा करना, दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग वी कैन डू, और रेस्ट फिर उसके ऊपर आप जितना बिल्डअप करो दैट विल बी इन योर फेवर। ओके, सो विल बी रैपिंग अबाउट द प्रीलिम्स पोर्शन। ओके, बिफोर दैट राहुल आपको अगर कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है, ये सर ये बात मैं जो एक बार बच्चों को थ्रू द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म में पहुंचाना चाहता हूँ बच्चों तक, ऐसी कोई बात है, कोई प्रीलिम्स स्पेसिफिकली अबाउट सीसैट, अबाउट द जीएस, ऐसी कोई बात है तो आप, द स्टेज इज योर्स। आप प्रीलिम्स के लिए एक बार कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हो। Yes, I want to especially say about CSAT. Like many students, they think that they are engineers and even from prestigious colleges. So तो मैंने देखा है कि कई मतलब बच्चे like even from IITs, I have seen students failing from IITs in CSAT. तो sir never take CSAT in like lightly. तो CSAT के भी आप कम से कम 4-5 टेस्ट दीजिए। टेस्ट के मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर पेपर बना के देखिए। If you are getting 100+, then no problem, but still give at least 5 to 6 papers of CSAT. और like in for any like prelims test मैं एक बात कह सकता हूँ कि like if you give 100+ test, so I can guarantee that you will be through to prelims. So giving test is the key for prelims. So 100 test for GS or CSAT, or like both? Both. If you give like CSAT 10 test, 90 test for GS, you will be through. That I can guarantee. So बच्चों आपको जो है ब्रह्मास्त्र राहुल ने दे दिया, अपना जो है सर्व ज्ञान जो है उन्होंने आपको दे दिया है कि 90 टेस्ट करने GS के मॉक और 10 जो है
CSAT ही करने, और नंबर भी उनमें आने चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ करने, तो एटलीस्ट एम दैट उनमें आपके नंबर जीएस में पर्टिकुलरली एटलीस्ट 90 100 प्लस के ब्रैकेट में आप हो, और 90 पेपर आपने कर दिए तो आप जो है प्रीलिम्स पक्का है। शो प्रीलिम्स पक्का है तो अपन अब मेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। शो और जो मैं बात करना चाह रहा था मॉक्स पे, तो राहुल ने बता ही दिया है कि आपको मॉक पेपर को लाइटली नहीं लेना, और एटलीस्ट ही इज सेइंग यू हैव टू गिव एटलीस्ट 100 मॉक पेपर्स। सो वी विल बी मूविंग टू द मेंस सेक्शन नाउ। तो मेंस में राहुल सबसे पहले ऑप्शनल की बात आती है, ओके। और मेंस को लोग थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, मैं तो बहुत बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों स्टार्टिंग से ही मेंस फोकस्ड पढ़ाई करें, और अगर आप मेंस फोकस्ड पढ़ाई करोगे अच्छे से तो ऑलमोस्ट प्रीलिम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। So this is the, I think you will also agree on this point. But the optional selection is other more, a gambit, or you can say a gamble also sometimes, because like the people say कि इस बार ये optional जो है butcher हो गया, वो butcher हो गया। तो आपने तो चलो first attempt दिया, and I think you जो maths वाले होते हैं वो तो sure होते ही हैं कि maths लेना है तो maths लेना ही है। But ऑप्शनल सिलेक्शन पे आप कुछ कहना चाहोगे? ऑप्शनल सिलेक्शन किसी बच्चे को अगर वो कंफ्यूज्ड है ऑप्शनल को लेकर, तो उसे ऑप्शनल वो कैसे सेलेक्ट करे, तो उसमें आप कुछ कहना चाहोगे, like something if you wanna? Yes, sir. So like optional selection is also a very big stepping stone for this exam, sir. I myself was confused like once, and one month I thought I will take PSIR, next month I thought I will take geography, and like maths, like everyone was telling that it's a huge syllabus, and like you will get binary in the marking, like you will get full marks 15 or 0. So I was very confused. But I said like I will tell anyone, like you choose only those options that which you think you have interest, and you can study like 1 to 1.5 years continuously. You can study like every day. तो सर मैंने देखा कि मुझे मैथ्स पसंद है और आई कैन स्टडी दैट एवरी डे. सो इन स्पाइट ऑफ मेनी पीपल टेलिंग दैट डोंट टेक दिस, लाइक इट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज एंड इट विल बी लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, स्टिल आई ऑप्टेड फॉर मैथ्स बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल इन मैथ्स. तो सिमिलर मैं सबको देना चाहूंगा लाइक एडवाइस की जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो आप सोच सकते लाइक आपको लगे कि आप पढ़ सकते हैं रोज, तो आप वो ऑप्शन लीजिए, ना कि लाइक दिस ऑप्शन गॉट वेरी हाई मार्क दिस टाइम, क्योंकि वही ऑप्शन नेक्स्ट टाइम पे बुचर हो सकता है. एंड लाइक दिस नथिंग लाइक बुचर आई थिंक, बिकॉज अगर आप लिखेंगे आपको मार्क्स आएंगे. इफ यू हैव रिटन, यू हैव रेड वेल, यू विल स्कोर वेल. All right. So like guys, you should go for the optional which जो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप पढ़ते इतना पढ़ना, कोई के लिए कोई कहते हैं कि PhD लेवल की भी बुक पढ़नी है तो पढ़ने में हमें मतलब बोरियत ना हो, तो हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. दैट्स अ बेसिक नेचुरल लॉ. सो यू शुड गो फॉर द ऑप्शनल विच यू आर inclined naturally, you are inclined to, ठीक है. तो और अन अकेडमी आपको जो है यहाँ पर 40 से ज्यादा ऑप्शनल जो है पढ़ाता है. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मेरा यही सलाह है आपको कि 2-3 ऑप्शनल आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, उनकी क्लासेस आप देख लीजिए कुछ 5-10, और देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन to select the final option. And this is a very important decision. This can make or break your whole deal. So choose your optional carefully, and once you choose it, okay, have that conviction कि आप अच्छे नंबर लाओगे और मेहनत करिए उस दिशा में. ठीक है राहुल, तो अपन पढ़ते हैं एक बहुत ही वैसे तो शायद इस चीज के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, बट लास्ट ईयर जो है बहुत हमने एक बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप चीज देखी एसए के पेपर में. ठीक है, तो एसए में हमने देखा कि अभी मेरे पास ऐसे का पेपर सामने ही था. I was seeing it for some other reason, but like all the topics were like from philosophical topics, and like nobody was prepared. And I'm sure आपको भी कोई यूपीएससी ने पहले से तो आगे बता नहीं दिया होगा कि ये आने वाला है. तो फिर आपने इसके लिए कैसे हम करें, क्योंकि because nothing your at first look on this paper your all the GS जो आपने पढ़ी है वो पूरा जो है बिल्कुल बेकार लगती है कि आप कहीं उसको यूज नहीं कर सकते हो. तो आपने कैसे किया? आप कुछ प्रैक्टिस करके गए थे इसको, और व्हाट डू यू वांट टू एडवाइस टू द कैंडिडेट्स दैट हाउ टू हैंडल सच काइंड, बिकॉज दिस थिंग विल इज गोना रिपीट. ओके, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जैसे साल जो है यूपीएससी एक सेक्शन में जीएस दे देगी, पर एक में तो फिलोसफिकल वो रखेगी ही. तो फिलोसफिकल एसे को आप कैसे टैकल कर सकते हो? आपने अपने मार्क्स बताए मुझे अभी, जो कि अच्छे मार्क्स हैं मेरे हिसाब से. ठीक है, वो भी ऐसे कोई खराब मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स है. तो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी अबाउट ऐसे एंड पर्टिकुलरली फिलोसफिकल वाला जो था ऐसे वो टाइप्स को? Yes, जैसे कि the UPSC is changing and like it is more focusing on philosophical. Like I myself had expected that one will be GS topic and another will be philosophical. So I had betted on GS, but so like on seeing the paper where I went completely blank how to like approach that. I could not even understand like in English. I had to see Hindi meaning, like what is that essence and what I had to write. So sir like इसके लिए तैयारी तो करने के लिए सबसे पहले कि सर like past year paper. तो सर like past year paper देख के हम like we had to like practice करनी है. So that are the best topics to practice what UPSC has already given.
तो उस पे लाइक 2013 से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लाइक ऐसे लिखने के लिए सर लाइक वी नीड टू फर्स्ट मेक लाइक हमें रेडी होनी चाहिए सर एनेक्डोट्स रिलेटेड टू लाइक ब्रॉड एवरी टॉपिक्स लाइक 10 to 15 ब्रॉड टॉपिक्स हैं सर यूपीएससी में, उसी पे सर लाइक इट रिवॉल्व्स एवरी टाइम। आई हैव सीन दैट। तो सर वो 10 टॉपिक्स जैसे कि हेल्थ एजुकेशन लाइक या मॉरल एजुकेशन या लाइक डिजिटल मीडिया लाइक समथिंग लाइक दैट, तो उस पे सर हमें एक एनेक्डोट और उससे रिलेटेड 5-5 कोट्स लाइक वी कैन प्रिपेयर दैट। और एक सर मैं बोलना चाहूंगा कि लाइक वी नीड टू लाइक बी अलर्ट सो दैट लाइक एक एनेक्डोट को हम लोग 3-4 जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि सर एक एनेक्डोट है लाइक बेबी एलिफेंट, सो लाइक आई यूज्ड इन लाइक 3-4 एसेस लाइक व्हाटएवर आई रोट इन मॉक। तो सर लाइक उस दिमाग खुले रखने चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, तो हम सर एक एनेक्डोट को कई जगह यूज कर सकते हैं। तो फिलोसॉफिकल के लिए ये कर सकते हैं। बाकी सर एक टेम्पोरल सेक्टोरल अप्रोच है जो कि जनरली सभी लोग फॉलो करते हैं, तो उसी पे आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा लाइक इफ यू राइट होम, घर पे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे फिलोसॉफिकल की, तो you will be able to write essays in the exam. All right. And those anecdotes you can use in your ethics papers also, I guess, right? Yes, sir. There pretty similarity in these both papers. So guys, ethics और essay जो है जिसको आप सबसे light में लेते हो वही is the kingmaker, okay? So with my experience also, and Rahul will also agree with that, कि यही kingmaker है guys. So if you are, आप एक बात भी नोटिस करोगे, आप अगर टॉपर्स की मार्कशीट देखोगे, जिनके एसए और एथिक्स में नंबर अच्छे हैं उनके जनरली कंपैरेटिवली जीएस में भी ठीक मार्क्स हैं। ओके, सो ये दो चीज आपने अगर टेम कर ली तो देन द गेम इज योर्स। ओके, सो डोंट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड एंड बी सीरियस अबाउट इट। अच्छे से तैयारी करें, समझे, तरीके से पढ़ें। इसकी एक आर्ट होती है ऐसे लिखने की, एथिक्स के पेपर को अटेंड करने की, केस स्टडीज की, तो सीखिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, और प्रैक्टिस से राहुल मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, और जिसपे मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जो है बच्चे, आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो और आपने निकाला है एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं जानना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कितनी करी, और अगर नहीं करी तो क्या उसका कुछ नेचुरल आपको एडवांटेज था कि आप अच्छा लिखते थे स्वाभाविक तौर से, या आपने वो सीखा फिर बिल्डअप किया समझ करके आंसर में नहीं लिख पा रहा हूँ, आने के बावजूद नहीं लिख पा रहा हूँ, आपने उस पार्ट को कैसे टैकल किया, और आप क्या सलाह दोगे कि आम स्टूडेंट को कि आंसर राइटिंग पे वो कितना फोकस करे, और हाउ मच परसेंटेज ऑफ या रेशो में आप बता दीजिए कि जैसे 10 घंटे पढ़ रहा है मेंस प्रीलिम्स के बाद में, तो 3 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, 2 घंटे करना है, टू क्वांटिफाई इट बेसिकली। Yes sir, like I started once answer writing in like May 2021, तो सर मैंने करीब 15 दिन करी, तो सर I thought like मुझे साफ दिख रहा था कि I was not improving because कंटेंट था नहीं मेरे पास उस टाइम पे, so I stopped that। हाँ, लेकिन सर प्रीलिम्स के बाद मैंने काफी आंसर राइटिंग करी, and I will also suggest that कि फर्स्ट लाइक आपके पास कंटेंट होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। So you cannot like blindly start answer writing from the day one or like just 2 months preparation you cannot start answer writing। तो सर प्रीलिम्स के बाद हमें सर पहले तो like we can start like 5-5 आंसर्स के आसपास करीब हम लोग लिख सकते हैं सर, लाइक हाफ एन आवर, लाइक स्टार्ट फ्रॉम 10 मार्कर, लाइक पहले बिल्डअप करने के लिए 10 मार्कर लेकर के आधे घंटे के स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 10 days यू डू फॉर दैट, लाइक नेक्स्ट 10 days यू इंक्रीज 5 to 7। उसके बाद सर लाइक आखिरी लाइक 1 month में यू नीड टू लाइक राइट 10 आंसर्स पर डे, लाइक जीएस वाइज लिखिए, आप जैसे लिखिए, एनीथिंग वी कैन, एनी स्टूडेंट कैन डू। सो दिस वाज लाइक अराउंड माय स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग। All right, so how much like hour like after prelims, कितने घंटे, मतलब कोई बच्चा अगर 8-10 घंटे पढ़ रहा है, ओके, तो एवरेजली तो उसको कितना घंटे राइटिंग प्रैक्टिस को देना चाहिए इन लास्ट 3 months, लाइक प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? यस सर, तो लाइक फर्स्ट मंथ जो आफ्टर प्रीलिम्स होता है उस टाइम पे सर आई थिंक 1 hour इज एनफ, क्योंकि आधे घंटे लिखिए, आप आधे घंटे उसमें एनालाइज कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए कि लाइक व्हाट यू कुड राइट मोर, व्हाट केस और व्हाट लाइक कमिटीज और एनी फैक्ट और एनी डेटा यू कुड ऐड, तो ये करना है सर लाइक फर्स्ट मंथ में। उसके बाद सर लाइक यू नीड टू इंक्रीज लाइक 1.5 to 2 hours राइटिंग एंड लाइक 1 hour मोर फॉर एनालाइजिंग दैट, और आखिरी मंथ में लाइक गिव अ डिवोट, वी कैन डिवोट लाइक 2.5 to 3 hours डेली फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि सर दैट इज व्हाट वी फाइनल एग्जाम में जाकर रिप्रोड्यूस करना है। तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, लाइक जब तक हम लोग वो लिख नहीं सकते हैं, सम पीपल हैव लाइक दैट एडवांटेज ऑफ लाइक राइटिंग वेरी गुड, आई डोंट हैव दैट, आई हैड टू प्रैक्टिस। Same was the case with me, like when I was preparing, I gave mains 5 times, तो मेरा भी राइटिंग में जो है जो हाथ थोड़ा जो है कमजोर था। सो गाइस, एक बार तो आप खुद को एनालिसिस कीजिए, कई लोग तो ब्लेस्ड होते हैं, दे आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, ओके, दे कैन राइट वेरी गुड फ्लारी लैंग्वेजेस एंड इवन दे डोंट नो एनीथिंग। आई हैव सीन मेनी टॉपर्स कॉपी कंटेंट कुछ भी नहीं, बट इतने अच्छे से लिख दिए बात को कि कहीं ना कुछ नंबर मिल ही दे ही देगा एग्जामिनर, ओके। और कई कॉपीज मैंने ऐसी भी देखी है जहाँ पे
बहुत कुछ लिखा है कैंडिडेट ने, बहुत ज्यादा डाटा डाला है, सब कुछ पता है, बट अजीब तरह से लिखा है, मजा नहीं आया पढ़कर, नंबर 1 नहीं मिलेंगे. तो राइटिंग प्रैक्टिस कैन सेव यू देयर. Okay, so this is the say on the writing practice. And Rahul, anything else in totality अगर आप कुछ कहना चाहते हो, और through now the stage is open now, तो prelims या mains के लिए खास तौर पे कुछ चीजें जो आपने शायद करी होती तो और बेटर हो सकता था, आपकी कुछ गलतियां रही हो, जैसे कुछ in test series also we notice many things, and throughout the preparation, so anything like that, some do and don'ts. यस सर, लाइक मेंस के लिए मैं बोलूंगा कि मैंने आंसर राइटिंग तो करी थी काफी, पर लाइक आई डिड नॉट जॉइन टेस्ट सीरीज, तो मुझे एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस नहीं था. तो सर लाइक आई वुड सजेस्ट लाइक गिव 2-3 एग्जाम्स, लाइक एटलीस्ट लाइक 5 to 10 मॉक्स यू गिव इन रियल एग्जाम हॉल जा करके, क्योंकि वहां पे माहौल काफी अलग होता है. लाइक घर पे यू आर राइटिंग 10 आंसर्स, बट वो माहौल नहीं मिलता है, तो लाइक समटाइम्स प्रेशर कम्स अप, एंड आई आल्सो फेस दैट इन GS1 स्पेशली, राइट. तो वो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए जहां ऑफलाइन आप जाके दे रहे हो एग्जाम. एंड सेकंड, लाइक मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट से तो मैंने बना लिए थे, लेकिन कुछ के मैंने नहीं बनाए थे, तो आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइक स्पेशली लाइक एग्जाम के एक वीक बिफोर कि अब मैं कैसे रिवाइज करूं. वी हैव लाइक वन बिग रजिस्टर, फुल रजिस्टर नोट्स, तो उसको रिवाइज करना इट्स वेरी लाइक हेक्टिक एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मैं बोलूंगा कि हर चीज के आप लाइक 30-40 पेजेस मैक्सिमम, इससे ज्यादा होते भी नहीं है. लाइक अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं एक चीज को, तो यू कैन इजिली कंपाइल दैट देम इन लाइक 30 to 40 पेजेस. तो उस हिसाब से आप हर GS वाइज इस तरह के नोट्स बना लीजिए और एक फैक्ट शीट बना के रख लीजिए. लाइक GS वाइज की इस GS1 में लाइक सोसाइटी, तो सोसाइटी को बांट के लाइक देयर इज वल्नरेबल सेक्शन और देयर इज सम कास्टिज्म और लाइक एनीथिंग, उससे रिलेटेड केस कमिटी डेटा, तो लाइक एक फैक्ट शीट की तरह रखिए, ताकि लास्ट डे पे अगर आप जो पढ़िएगा तो वो अगले दिन एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना बहुत ईजी होता है. तो एक फैक्ट शीट जरूर से जरूर बना के रखें मेंस के लिए, स्पेशली दोज हु आर लाइक विल गिव मेंस 2-3 months लेटर. उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि फैक्ट शीट बिल्कुल बना के रखिए कीवर्ड्स के, स्टडीज के, दैट विल वेरी मच हेल्पफुल. So guys, you can make particularly the fact book, which जो मैं आपको भी कई बार बताता रहता हूँ क्लासेस में, कि GS पेपर 2 और 3 के लिए particularly एक फैक्ट बुक आप बना के रखिए, क्योंकि these 2 papers are very dynamic and a lot of facts need to be inculcated in your answer, otherwise marks नहीं मिलने वाले हैं. तो फैक्ट बुक बनाने का फायदा है, पॉइंटर फॉर्म में होता है, तो फटाफट उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, और बार बार रिवाइज कर सकते हो तो आप उसको एग्जाम में यूज भी कर पाओगे, सिर्फ पढ़ ही नहीं पाओगे. ऑलराइट, सो this is like all from our side, guys. Okay, and we wish a very very good luck to all of you, and thank you Rahul. Okay, thank you very much for your valuable time. मुझे पता है भाई आपके पास जो है भीड़ लगी हुई होगी, और अभी प्रीलिम्स हुआ है तो माहौल जो है और गर्म है. So thank you very much for your valuable time, and I personally wish you all the very best. Okay, मेक द नेशन प्राउड. ओके, अच्छा काम करिए, आपने जो है अच्छा काम ऑलरेडी कर दिया है, देश के लिए भी अच्छा काम कीजिए. हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और आई होप आपकी जो बातें हैं वो सुनकर बच्चों में भी बड़ा जो है मोटिवेशन तो आता ही है, क्योंकि हम भी जब स्टार्टिंग में थे तो टॉपर का कोई वीडियो भी तब तो इतने होते भी नहीं थे हमारे टाइम पे, तो मुश्किल से 1-2 वीडियो को यूट्यूब पे मिलता था, उसको ही 2-2, 3-3 बार देखते थे. आज इतना सारा है तो पीपल डोंट वैल्यू दैट, बट गाइज दीज गाइज हैव एक्चुअली क्लियर्ड इट. दे आर क्रेडिबल पीपल. यूपीएससी ने ही इनको क्रेडिबल बनाया है रैंक देकर, तो इन पे सवाल उठाना बिल्कुल भी जो है सही नहीं है. और आप जो भी सलाह इन्होंने दी आप उन पे वर्क कर सकते हो, और अनअकैडमी बच्चों आपके साथ में है, इससे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हो ऑप्शनल जीएस सिस्टमैटिक तरीके से. काफी सारे एजुकेटर्स के नाम बताए राहुल ने, आप उनको फॉलो कर सकते हो, आप उनकी क्लासेस कर सकते हो. स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सिलेबस वगैरह आपको कंप्लीट कराया जाता है, ऑप्शनल आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है. फिर टेस्ट सीरीज वगैरह जो राहुल कह रहे थे, और मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ, बहुत सारा आपको जो है अकेडमी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, सो यू कैन थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस टू यू ऑल्सो, एंड राहुल टू यू ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर यू. ऑलराइट, सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑलराइट, thank you sir very much for your wishes.